ओशो कहते हैं हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। अच्छा हो हम द्विज को ब्राह्मण कहें, क्योंकि सभी ब्राह्मण द्विज नहीं हैं, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म से पैदा ना हो तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक निमज्जित ना हो जाए ब्रह्म में तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। हिंदुओं का एक बहुत अनूठा सिद्धांत है। वे कहते हैं पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, उनमें से कुछ ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। पैदा सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो और चाहे शूद्र के। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण के बच्चों को हम यज्ञोपवीत करते हैं। वह सिर्फ औपचारिक है। वह इस बात की खबर है कि अब तू शूद्र ना रहा, अब ब्राह्मण हुआ। पैदा तो शूद्र हुआ था, अब तेरे गले में हमने जनेऊ डाल दिया, अब तू ब्राह्मण हुआ। इतना सस्ता नहीं है ब्राह्मण होना कि गले में आपने एक धागा डाल दिया और कोई ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण होना इस जगत में सबसे कठिन प्रक्रिया है। वह आत्म निमज्जन से घटित होती है। स्वयं को जन्म जो दे देता है वह द्विज, वह ट्वाइस बॉर्न, उसका पुनर्जन्म हुआ। और अब वह स्वयं ही अपना पिता है और स्वयं ही अपनी माता है। अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ, अब संसार से उसका संबंध टूट गया, अब ब्रह्म से उसका संबंध जुड़ गया। सस्ती बातों में मत पड़ना, यज्ञोपवीत को पकड़कर मत बैठे रहना। काश इतना सस्ता और आसान होता ब्राह्मण हो जाना, लेकिन हम हमेशा सस्ती तरकीबें निकाल लेते हैं और मन को समझाने की कोशिश करते हैं। कब तक समझाओगे मन को? समझाने से सत्य नहीं मिलेगा। सब झूठी आशाएं छोड़ो, सब जनेऊ यज्ञोपवीत तोड़ो, उनसे कुछ भी ना होगा। असली जन्म चाहिए, असली जन्म पैदा होगा जब तुम स्वयं अपने लिए गर्भ बन जाओ। आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन गर्भ निर्माण करता है।